वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा एसएससी में आया हुआ है 2013 में। बेसिकली क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा यही है कि आप ये देख सके कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे इन क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकते हैं। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि प्रतिशत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ के अंदर। अगर प्रतिशत नहीं आता तो प्रतिशत के क्वेश्चन तो खराब होते हैं, बाकी कई टॉपिक खराब होते हैं क्योंकि कई टॉपिक्स में प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रतिशत के क्वेश्चन जरूर अच्छे ध्यान रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को लेता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट का ही सहारा लेते हुए कैसे उसको शॉर्ट में 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड, कोई क्वेश्चन तो 10 सेकंड में भी हो सकते हैं, तो 30 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए पहला ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% खर्च करता है, बाकी बचत करता है। फिर बाकी बचत 25% बचत करता है। तो समझ में उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। नेचुरल है, किसी भी आदमी की जब आय बढ़ती है तो थोड़ा व्यय भी बढ़ा देता है, कुछ और खर्च करने लगता है जिंदगी के और ऐशो आराम में खर्च करने लगता है। तो प्रतिशत में बचत वृद्धि है अब, है ना। तो प्रतिशत में बचत वृद्धि कितने प्रतिशत है अभी तो क्लियर है कि जरा देखिए, यहाँ पर वो 75% खर्च करता है तो बाकी बचाता है नहीं, 25% बचाता है। ये आपसे नहीं पूछ रहा है। जब ये स्थिति हो जाती है तब पूछ रहा है कि जब ऐसी हो जाती है तो फिर उसकी बचत कितनी है। अभी तो क्लियर है कि पहली स्थिति जो है तो वो मान लीजिए कि उसकी आय थोड़ी देख लिए, मान लीजिए 100 है। ठीक, प्रतिशत में हर चीज पूछ रहा है तो 100 मानने में कोई भी गुनाह नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 मान का हर चीज। तो हर चीज प्रतिशत में पूछ भी रहा है, ये प्रतिशत में दिया भी हुआ है सब चीज और प्रतिशत में पूछ भी रहा है, इसलिए सीधा 100 मान लीजिए। वो तो आया 100 रुपए शुरू में। ठीक है, अब वो 75% खर्च करता है। तो खर्च आय 100 थी तो उसका खर्च 75% 100 में 75 रुपए खर्च कर देता, तो बचत फिर कितनी होगी आप देख सकते हैं। 25 रुपए बचत होगी, ये बता देंगे। अब इन्हीं दोनों को सहारा लेते हुए ये कह रहा है कि 20% आय बढ़ जाती है। आय अभी यहाँ 120 हो गई, ये शुरू की है, ये बाद में आय जो है, तो अब आय हो गई 20% बढ़ गई, मतलब 100 रुपए उसकी इनकम थी तो अब 20% बढ़ गई 120 हो गई, है ना। उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो खर्च अब 10% बढ़ा दिया उसने। पहले 75 रुपए खर्च करता था, ठीक है, अब वो 10% बढ़ा दिया, यानी 75 तो था ही, 75 का 10% और बढ़ा दिया। ये 75 तो खर्च ही कर रहा और उसमें 10% और बढ़ा दिया, मतलब 75 रुपए 10% और बढ़ा दिया। तो ये 75 का 10% आप समझते होंगे। 75 का 10% 10% मतलब 1/10 1/100 और ये 1/10 यानी 75 और प्लस 7.5, ये 75/10 आ जाएगा। 75/10 और 75/10 का मतलब है, इसको आप सीधा बोल सकते हैं 75 का 10%, 10% मतलब 1/10 और 75 में 10 का भाग लगाए तो 7.5 हो जाएगा। जिसका भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डायरेक्ट लिखेगा, ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो इस प्रकार ये कहीं क्या हो गया, ये 82 रुपये 50 पैसे हो गए। अब ये इतना, ठीक है, ये 50 पैसे जीरो लगा सकते हैं। तो खर्च इतना हो गया, तब निश्चित रूप से 100, अब उसकी बचत कितनी होगी आप बता सकते हैं। बचत कितनी होगी, 120 कमाया, 82 रुपये 50 पैसे खर्च किया, तो ये 17 रुपये 50 पैसे से भी 37 रुपये 50 पैसे उसकी बचत हो गई। 37 रुपये 50 पैसे उसकी बचत हो गई। लेकिन ये बचत कितने में है, अब वो पूछा कितने प्रतिशत बचत है। प्रतिशत में बचत में वृद्धि, तो बचत पहले 25 थी अभी इतनी हो गई, तो वृद्धि कितनी होगी आप बता सकते हैं। पहले बचत 25 थी अभी 37 रुपये 50 पैसे हो गई, 37 रुपये 50 पैसे हो गई। तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि आप जान सकते हैं कि वृद्धि 12 रुपये 50 पैसे। 37 रुपये 50 पैसे बचाने लगा, पहले 25 रुपये बचाता था, तो घटाएंगे तो 12 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। ठीक है, 12 रुपये 50 पैसे आ गया, तो 12 रुपये 50 पैसे यानी 12.5 उसकी वृद्धि हुई। ये वृद्धि कितने में हुई, उसका बेस 25 था, 25 से यहाँ पहुँच गया, तो मतलब 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई। किसके आधार क्या था, 25 रुपये। 25 को आधार मान कर देखा
25 को आधार मानकर देखा तो आपने देखा कि 12 रुपये 50 पैसे वृद्धि है 1900। अब ये 12.5 ये 25 है तो 12.5 दूना 25 और ये दूना 25 और ये इसको काट देंगे ये 50 हो जाएगा, यानी 50% की उसकी उसमें वृद्धि। ये आंसर मुझे उम्मीद है कि मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज बताया हूँ। शुरू में 100 रुपये उसकी आय मान लिया आपने, खर्च जो 75% करता है तो उसका 75 रुपये खर्च हो गया, 100 में 75% मतलब 100 में 75, 100 रुपये अगर आय थी तो 75 रुपये उसका खर्च था, इसलिए बचत उसकी 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 यानी 25 रुपये हो गई बचत। बाद में बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 100 रुपये जिसकी आय थी तो 20% बढ़ा देंगे, तो 100 में 20 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर बोला खर्च जो है 10% बढ़ गया, तो पहले खर्च 75 रुपये था, अब 10% बढ़ा दिया। उसको भी लगा कि भाई हमारी इनकम बढ़ गई है, तो चलो हम कुछ जो हमारी आवश्यकताएं हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी के कंफर्ट के लिए या जो भी हमारी आवश्यकताएं उनको और पूरा करें। तो 75 तो खर्च ही किया, प्लस उसमें 10% और बढ़ा देने, 75 का 10%, 75 का 10% 7.5 होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे, 7.5 रुपये उसने खर्च बढ़ा दिया, मतलब अब 82 रुपये 50 पैसे खर्च करने लगा। 75 रुपये तो पहले करता था, 7.5 रुपये बढ़ा दिया, यानी अब 75 प्लस 7.5 यानी 82 रुपये 50। तो बचत क्या हो जाएगी, अभी आय उसकी 120 हो चुकी है, खर्च इतना हो गया, तो घटाएंगे तो 37.5 रुपये 50 पैसे उसकी बचत हो गई। और अब जरा देखिए कि पहले बचत 25 रुपये होती थी, अब 37.50 रुपये हो गई, तो निश्चित रूप से बचत उसकी 12 रुपये 50 पैसे हुई। इसमें इसको घटा देंगे, 25 रुपये से इतना बचत हो गई, यानी बढ़ गई वृद्धि, बचत में वृद्धि इतनी हुई। लेकिन ये किसकी तुलना में वृद्धि कितनी हुई, 25 रुपये की तुलना में। पहले 25 रुपये थे, अब इतनी हो गई, मतलब ये बेस उसका आधार 25 को आधार मानकर आप देख रहे हैं, 25 को आधार मानकर देख रहे हैं, तब ये दिखा है कि 12.5 रुपये बढ़ा है। और इस प्रकार यदि प्रतिशत निकालेंगे तो 12.5 25 आधार है, अब गुणे 100, ठीक है। और इस प्रकार ये दोगुना हो जाएगा और ये 50, इस प्रकार 50% वृद्धि। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं रिपीट भी कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा क्वेश्चन बोलता है एकदम वैसे। हाँ, अब आपको ये सब चीजें परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट परीक्षा में क्वेश्चन यदि पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा 30 सेकंड के अंदर। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, पहले मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं परीक्षा में बैठा हूँ और कैसे हल करते हैं। तो अरविंद अपनी आय 75% खर्च करता है, बाकी बचाता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसकी व्यय 10% और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। आय बढ़ाता है 10%, वो खर्च भी अपना बढ़ा देता है। तो प्रतिशत में बचत में वृद्धि प्रतिशत, जो बचत है उसमें वृद्धि का प्रतिशत बताना है। जो बचत हुई है, बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, भाई वो 20% इनकम बढ़ी, क्लियर है। व्यय में 10% ही उसने बढ़ाया, तो बचत जो अब हो रही है उसमें भी वृद्धि दिखेगी। तो यदि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में समझ में आ गया, तो ये आपको दिमाग में फट समझना होगा कि पहले बचत में वृद्धि पूछ रहा है तो पहले वाली बचत और बाद वाली बचत हमको ध्यान देना, सिर्फ वहां पर बचत में वृद्धि पूछ रहा है, सीधा मतलब है कि पहले वाली बचत और बाद वाली बचत में हमको ध्यान देना है। तो मन ही मन आप सोच लेंगे कि 100 रुपये उसका इनकम थी और 75 रुपये खर्च किया, तो पहले बचत 25 रुपये। बहुत सिंपल, ये सब दुनिया भर की चीज लिखने थोड़ी थे, शुरू की बचत इतनी। आप कहता है कि 20% उसकी इनकम बढ़ गई, यानी 100 थी तो 120 हो गई, और उसका व्यय 10% बढ़ गया, तो 75 रुपये पहले व्यय था, 10% बढ़ा दिया, यानी 7.5 रुपये बढ़ा दिया। 75 का 10% मन कोई भी निकाल सकता है कि 75 का 10% यानी 7.5 रुपये, तो 7.5 रुपये उसने बढ़ा दिया। तो पहले 75 रुपये करता था, अब 7.5 रुपये बढ़ा दिया, 82 रुपये 50 पैसे करने लगे, क्योंकि वृद्धि हुई है, 10% उसने बढ़ाया है। मतलब जितना पहले खर्चा था 75 तो कर रहा है, 7.5 रुपये और बढ़ा दिया 10%, यानी 82.5, तो 120 रुपये उसकी अब इनकम हो चुकी है। बाद में 82 रुपये 50 पैसे उसका खर्च हो चुका है, तो बचत 37 रुपये 50 पैसे आया। तो पहले बचत 37 रुपये थी, अब 37 रुपये 50 पैसे बचत हो गई। यदि ये दोनों चीज समझ में आ गई, फिर आपको समझ में आ गया कि बचत जो 12 रुपये 50 पैसे हो रही, कितने पर बचत, 25 पर। 25 रुपये पहले थी, अब वो बढ़कर 37.5 रुपये हो गई, यानी 25 को आधार मानकर देखें तो बचत 12.5 रुपये की हुई, और इसलिए 100% में, यानी 100 को आधार मानेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा और ये 50। अब आप देखिए कि इतना लिखने में, और ये क्या परीक्षा में किसी को पढ़ा नहीं रहे होंगे, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। ये दो तीन चीज लिखने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा और आपका 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको एकदम कैसे
बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत चाहिए। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इसी में लड़के उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्या आ गया क्या नहीं आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये समस्याएं होती हैं। तो मैंने जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दिया उसको एक बार रिपीट करके भी समझाया। किसी को नहीं समझ आया तो बैक करके देख सकता है, लेकिन समझ में निश्चित आ जाएगा। और एक बार चीजें समझ में आती है तो उसको समझ में आता है कि क्वेश्चन में कहाँ हमारा मेन बिंदु है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मेन बिंदु है कि बचत में वृद्धि कितनी होगी, मतलब किसी चीज में वृद्धि का मतलब ये है कि पहले उसकी बचत कितनी थी और बाद में कितनी बचत है। हमेशा जब कोई प्रतिशत पूछे, जैसे कोई पूछता है कि आपकी आपके बचत में कितनी वृद्धि हुई, आपके इनकम में कितनी वृद्धि हुई। तो आप पहले 10,000 रुपये कमाते थे और 12,000 रुपये कमाने लगे, तो कोई पूछे कि इनकम में कितनी वृद्धि, तो सीधा बोल देगा कि 2,000 वृद्धि हुई। आधार ये माने, लेकिन प्रतिशत से पूछेगा तो आधार ये 10,000 को भाग देकर 100 को गुणा कर दे। 100 को गुणा इसलिए करते हैं प्रतिशत में निकालना है। तो ये जरा देखें, तो ये 20% वृद्धि हुई। निश्चित है 10,000 का 20% 2,000 होगा, वही बढ़ गया 12,000। तो कोई चीज भी यदि वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि कमी पूछ रहा है किसी चीज में, तो पहले क्या था और बाद में क्या था उसके आधार पर ही निकलता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो ये देखें कि जिस चीज में वृद्धि पूछ रहा है प्रतिशत में, उसकी पहले की स्थिति क्या है। जैसे यहाँ पर पहले 25 रुपये बचाता था, बाद में 37 रुपये 50 पैसे बचा रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि निकल आएगी। और इस प्रकार मैं इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि ऐसा है, आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।